नीमच शहर का बंगला बगीचा एरिया मुद्दा गरमाने लगा है। अब की बार बंगला बगीचा एरिया संघर्ष समिति और कांग्रेस बंगला बगीचा मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार ढंग से हमलावर हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा नगरपालिका चुनाव से पूर्व इस समस्या के त्वरित निदान का वादा किया गया था। लेकिन चुनाव जीतने के 10 माह बाद भी भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका परिषद इसका प्रस्ताव तक तैयार नहीं कर पाई है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नीमच दौरे पर इसका त्वरित निदान का वादा किया गया था, लेकिन समाधान नहीं हुआ। इस मुद्दे को हल करने को लेकर नगर पालिका उपाध्यक्ष रंजना करण परमार ने कई बार बैठक का बहिष्कार किया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को पत्र भी लिखा। अब विधानसभा चुनाव नजदीक है। नीमच शहर के 40% मतदाता बंगला बगीचा से जुड़े हुए हैं। ऐसे में बंगला बगीचा एरिया की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये भाजपा के गले की हड्डी बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। बंगला बगीचा एरिया की समस्या को लेकर लगातार रहवासी और बंगला बगीचा एरिया संघर्ष समिति अपनी लड़ाई लड़ रही, आवाज़ बुलंद कर रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के रवैये के चलते ये समस्या निदान की ओर नहीं बढ़ पा रही है। बार बार आवाज़ें बुलंद की गई, चुनाव से पहले भी इस बारे में चर्चा हुई, लेकिन नगरपालिका चुनाव के नतीजे आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस बात को लेकर बंगला बगीचा एरिया संघर्ष समिति की हाल ही में मीटिंग हुई। चूँकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और इसका बंगला बगीचा एरिया समस्या का व्यापक प्रभाव चुनाव पर पड़ सकता है। संघर्ष समिति द्वारा किस प्रकार की चर्चा हुई बैठक में, आइए बात करते हैं। अमित जी, बार बार आवाज़ बुलंद की जा रही रहवासियों की ओर से भी और संघर्ष समिति की ओर से भी, लेकिन किसी तरह का कोई सूद लेने के लिए जनप्रतिनिधि तैयार नहीं है। क्या कहेंगे? जो जनप्रतिनिधियों का रवैया है वो इस प्रकार का हो गया है कि उनको कोई जनता से मतलब नहीं, वो सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं। ऐसा लगता है जिस प्रकार का बंगला बगीचा वासियों के साथ जो व्यवहार रहा है इनका, लगातार हर बार आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, विधायक हो चाहे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हो, वर्तमान नगर, सब झूठ बोलते हैं और सब बंगला बगीचा क्षेत्र की जनता को लगातार धोखे में रख रहे हैं। हमने जो है नगर पालिका चुनाव से पहले भी आंदोलन किया था और तब बहुत हमारा आंदोलन ज़ोर शोर से चला था और भारतीय जनता पार्टी कुछ अंतर से ही जो है नगर पालिका में सरकार बना पाई। परंतु इस बार यदि बंगला बगीचा समस्या का समाधान होता है तो इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि नीमच जो विधानसभा है उससे भारतीय जनता पार्टी के विधायक को नहीं जीतने देंगे। बंगला बगीचा क्षेत्र की जनता जो है हमारे साथ है, भले ही सड़कों पे नहीं आ रही है, परंतु जो पीड़ित हैं, जो लीज रेंट भर रहे हैं, जो अभी प्रीमियम भर रहे हैं, एक एक व्यक्ति का 90-90 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए प्रीमियम लीज रेंट बन रहा है साल का, कहाँ से देगा आदमी? तो अब धीरे धीरे जिस प्रकार से व्यवस्थापन की खामियां जो पहले थी वो तो हमको पता ही थी, और नई खामियां भी सामने आ रही है। जो लीज रेंट प्रीमियम लाखों रुपए में भरना है हर साल, कहाँ से भरेगा आदमी? तो अब वो भी इनके विरोध में आएंगे जिनने जो है पूर्व में व्यवस्थापन करा लिया है। सर, मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री स्वयं घोषणा कर गए, उसके बावजूद उस पर कोई अमल नहीं हो पाया और जिसको लेकर आक्रोश एक बम की तरह फूट सकता है। नहीं, बिल्कुल मुख्यमंत्री आए और मुख्यमंत्री जो है घोषणा कर गए। मुख्यमंत्री को पता है कि बंगला बगीचा समस्या है एक, परंतु बंगला बगीचा समस्या की जो कठिनाइयाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो मुख्यमंत्री तक कौन पहुँचाएगा? वो किसकी जिम्मेदारी है? वो जिम्मेदारी हमारे विधायक की है, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष की है, हमारे सांसद की है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो उन वार्डों से जीते हैं जहाँ बंगले बगीचे हैं, तो वो पहुँचाएंगे। हम तो हमारी आवाज़ उन तक पहुंचा सकते हैं, मीडिया तक पहुंचा सकते हैं, हम हमारा आंदोलन कर सकते हैं। हम आम लोगों को, आम आदमी को कोई मुख्यमंत्री से मिलने नहीं देगा, नहीं तो हम हमारी बात हम खुद पहुंचा देते। सर, तुरंत शीघ्र ही आप इस दिशा में क्या कदम उठाने जा रहे हैं? नहीं, सीधी बात है, जब कोई सुनता नहीं है तो हम जो है हमेशा का इतिहास ये रहा है, जब सरकारें नहीं सुनती है तो जनता को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ता है और हम आंदोलन लगातार चला रहे हैं। परंतु अब धीरे धीरे आंदोलन बढ़ता जाएगा और अब आंदोलन इस दिशा में ले जाएंगे कि हमारी ये इच्छा है कि जिस प्रकार से ये लोग जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, हमारी नहीं सुन रहे, हमारा घर, हमारी ज़मीनें छीनने में लगे हुए हैं, इनकी ये नीयत है, तो अब हम इनके घरों के बाहर धरना देंगे। हम इनको कहेंगे तुम हमारा घर छीनोगे, हम तुम्हारे घर के बाहर बैठेंगे, हम हमारा बोरिया बिस्तरा लेकर तुम्हारे घर के पार पहुंच जाएंगे, हम उठेंगे नहीं, वहीं सोएंगे, वहीं खाएंगे, वहीं रहेंगे।
इस तरीके का आंदोलन हमको करना पड़ेगा ताकि इनको समझ आए। और ये संदेश जो है जब मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री तक जाएगा तो हो सकता है कि उनको समझ में आए कि किस प्रकार से लोग परेशान हैं। सर, जब आप लोग सड़कों पर उतरेंगे तो इसका कितना असर विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा? नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से प्रभावित करेंगे। और बंगला बगीचा क्षेत्र की जनता से मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहता हूँ कि अभी से ही यदि हम जागरूक नहीं हुए, हमने एकता नहीं दिखाई, तो फिर वही हमारे जैसे ही चुनाव होंगे एक नया नोटिस निकलेगा कि तैयार हो जाओ, व्यवस्थापन कराओ, नहीं तो अब 90 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर हम आपकी ज़मीनों को लेने की कार्रवाई करेंगे। तो या तो सोते रहो या जाग जाओ और मैदान में आओ। तो अंततः नतीजा यही है कि आज भले ही नहीं जागोगे पर कल जागना पड़ेगा जनता को, और जनता जागेगी तो अपने आप इनको जवाब देगी और इनको समझ में आएगा कि जो ये गलती कर रहे हैं, जो ये जनता को परेशान कर रहे हैं, परेशानी में डाल रखा है, उसका नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा। नहीं, बंगला बगीचे का जहाँ तक मामला है, निराकरण तो होगा। और नीमच आने के बाद, चूँकि मैं सैलाना का प्रभारी भी रहा हूँ और अभी हूँ भी, रतलाम मुख्यमंत्री जी आए थे तो मेरी उनसे बात भी हुई। उन्होंने कहा निराकरण शीघ्र चुनाव के पहले हो जाएगा। 18 पार्षदों ने इसके लिए साइन भी किए थे। अब वो जो घटना है, मैं उस घटना पे जाना नहीं चाहता कि उसको किसने क्या किया। ठीक है, अब जिनने जो भी किया वो ठीक है, वो जाने, मगर बंगला बगीचा का निराकरण होगा। भाई साहब, बंगला बगीचा एरिया संघर्ष समिति ने भी ऐलान किया है कि पहले भी नगर पालिका चुनाव से पहले भी वादे किए गए, वो पूरे नहीं हुए। पुनः विधानसभा चुनाव आ रहा है, यदि वादा पूरा नहीं हुआ तो ये लोग जनप्रतिनिधियों के घरों का घेराव करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मेरी पत्नी उपाध्यक्ष है। सबसे ज़्यादा बंगले बगीचे मेरे क्षेत्र में आते हैं, और जितना मेरी पत्नी चिल्ला चिल्ला के बोली है, यहाँ तक कि उसने दो परिषद के सम्मेलन का बहिष्कार भी किया। मगर अब प्रदेश का निर्णय है और मेरे को लगता है कि शीघ्र निदान होगा इसका। आपने कहा बहिष्कार किया, इसके अलावा आपने वीडी शर्मा साहब को पत्र भी लिखा था इस बारे में। लिखा था, वीडी शर्मा साहब को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री से 3-4 बार मेरी भेंट भी हुई है, और मुझे लगता है कि बंगला बगीचा का निदान इस चुनाव के पहले हो जाएगा। नतीजा सिफर आ रहा है। अब नतीजा तो अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, मगर मेरे पार्षदों से मेरा निवेदन है, मैं उपाध्यक्ष जी की तरफ से भी बोलना चाहता हूँ कि परिषद में इस चीज़ का निर्णय करके भोपाल भेजें जी, तो निदान शीघ्र होगा। ये तो आपके ही पार्षद है, और वो क्यों प्रस्ताव नहीं ला रहे इस बात के लिए? अब मैं इसमें इस घटनाक्रम में कुछ बताना नहीं चाहता, मगर मामला ये है कि जो मुख्यमंत्री जी से मेरी भी आमने सामने चर्चा हुई है, और मुझे लगता है कि निराकरण होगा। जनता चाह रही है कि आप खुलकर प्रतिक्रिया दें कि क्या वजह है, आखिर बोलिए ना सर, क्या बात है? यार, अब चक्कर क्या है कि पार्टी का जहाँ तक मामला आता है ना, और बंगला बगीचा के लिए जितना संघर्ष मेरी पत्नी कर रही है, कोई नहीं कर रहा, यह स्पष्ट है, और ये आप लोग भी जानते हैं। उपाध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, पार्षद भी आपके विश्वास में है, परंतु अब अति हो गई है, चूंकि बड़ा लंबा समय बीत गया है और काफ़ी समय तक पावर आप लोगों के पास में रहा है। प्रदेश में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है। नहीं, निराकरण होगा, और मेरा जहाँ तक कहना है, इस प्रश्न का जवाब अगर अध्यक्ष से लो नगर पालिका की तो अच्छा लगेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी समस्या का कोई समाधान करना ही नहीं चाहती है। विधानसभा नज़दीक आ, उसके बाद लोकसभा भी आ जाएगी, 6 महीने बाद लोकसभा है, उसके बाद पुनः स्थानीय निकायों के चुनाव आ जाएंगे। ये क्रम लगातार आप और हम सब देख रहे हैं। 20 वर्षों से लगातार प्रदेश में भाजपा का शासन है, और उधर भी लगभग 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं। केंद्र में भी हमारी इन्हीं की सरकार है। अब यूँ कहें कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी, और नगर पालिका भी इन्हीं की काबिज है। अब हर जगह जब इनकी सरकार है, उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होना, यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो केवल
वादे करती है और जनता के साथ छलावा करती है। झूठे वादे करना और लोगों को भ्रमित करके कुर्सी हथियाना इनका एक प्रमुख सूत्र बन गया है, प्रमुख हथियार बना लिया इन्होंने कि किस तरह से झूठ बोलना है और जनता को भ्रमित करना है। नगर पालिका चुनाव से पहले भी बीजेपी द्वारा वादा किया गया, सत्ता भी इन्हें मिली, लेकिन इसके बाद नगर पालिका बने हुए 10 महीने हो गए, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। कांग्रेस इस मुद्दे को अब जनता के बीच में कैसे उठाएगी? देखिए, कांग्रेस द्वारा समय समय पर इस मुद्दे को उठाकर जन आंदोलन भी किए गए हैं, मांग भी की गई है। पुनः अब जो पूर्व में इनके द्वारा किया गया वही ये दोहराना चाहते हैं कि इनको मालूम है अच्छे से कि चुनाव आएंगे, उस समय झूठे वादे कर लो, जनता इन्हें जिताकर भेज देती है, इनके भ्रमजाल में फंस जाती है और उसी हथकंडे को अपनाना चाहते हैं। बहुत हास्यास्पद लगता है कि जब बार बार जनता को ये कहा जाता है कि आप अपने सुझाव दीजिए, उन सुझावों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है, उन पर कोई अमल नहीं किया जाता है और ये जाते हैं मुख्यमंत्री के पास उस पुलिंदा लेकर और फोटो खिंचवाकर जनता के बीच में समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये दर्शाना चाहते हैं कि हम आपकी समस्या का समाधान के लिए संकल्पित हैं, परंतु असल में न तो ये समाधान चाहते हैं और न ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नीमच की बंगला बगीचा को लेकर गंभीर है। हमने देखा कि अभी उनका दौरा था, बहुत लावा लश्कर के साथ और पूरा प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए फूंक दिए और झूठी झूठी घोषणाएं करी। पूरे नौटंकीबाज हैं। मंच के ऊपर जब वो माइक लेकर इस तरह से घूम घूम कर रहे थे जैसे सर्कस में कोई किसी भी प्रकार का कोई नाटक करता है, इस तरह से उनकी भूमिका थी। कहीं से कहीं तक एक मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह से गंभीरता होनी चाहिए और जिस तरह से एक प्रदेश का शासक और लोकतंत्र में जिसे हम कहें कि चुनकर आने के बाद जो उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसकी भूमिका में वो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आए। अगर वो गंभीर होते तो क्या कारण था कि आज 20 साल के बाद भी बंगला बगीचा के रहवासी भटक रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। लीज रेंट हो, प्रीमियम की दरों में हो और विस्थापन के जितने भी नियम हैं उनकी विसंगतियां हैं। इन्होंने स्वीकार भी कर ली है कि विस्थापन की विसंगतियों को हम दूर करेंगे, पर बहुत आश्चर्य होता है कि ये उसे दूर नहीं कर रहे हैं। आज भी बंगला बगीचा समस्या यथावत बनी हुई है। कांग्रेस के द्वारा आने वाले समय में निश्चित रूप से इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। हम आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, धरना देंगे और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक कांग्रेस चुप नहीं रहेगी। यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो बहुत प्राथमिकता के साथ, हम पूर्व में भी कह चुके हैं कि प्राथमिकता के साथ विस्थापन के नियमों की विसंगतियों को दूर किया जाएगा और यहीं बैठकर हम बंगला बगीचा वासियों के साथ मिल बैठकर इस समस्या का पूरा उचित समाधान जो होगा वो करेंगे। मैडम, करण सिंह जी परमार, रंजना करण परमार जो कि नगर पालिका उपाध्यक्ष है, वो स्वयं 2 बार नगर पालिका परिषद की बैठक का बहिष्कार कर चुकी है, अपने अध्यक्ष को इसको लेकर एक पत्र लिख चुकी है और कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा उनके वार्ड में जो है बंगले भी आ रहे हैं, उनकी आवाज़ उठाने के बावजूद उनकी अध्यक्ष ध्यान नहीं दे रही। देखिए, ये तो साफ नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से पूरी अनुशासनहीनता भी हो गई है और किस तरह से इन्हीं के जो कुछ लोग हैं जो अपनी जनप्रतिनिधि होने का दायित्व निभाना चाहते हैं। और आपने जो बताया कि किस तरह से करण जी परमार करना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने वार्ड की जनता को वादे किए, वोट लिए, जीत कर आए हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे ये समस्या का समाधान करना है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो ही खुद गंभीर नहीं है और नगर पालिका अध्यक्ष जी तो बिल्कुल ये है कि उनको कोई पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो कई बार ये कहते सुनते आई हैं कि मैं बिल्कुल नई आई हूँ, मैं बिल्कुल नई आई हूँ, देखती हूँ, कराती हूँ, देखती हूँ, कराती हूँ। तो उन्होंने किसी भी प्रकार से किसी भी समस्या को गंभीरता से लेना ही नहीं चाहे। बंगला बगीचा हो, नगर पालिका के अन्य कार्य हों, भले वो नामांतरण के हों, भले आपके नगर की सफाई को लेकर हो, भले रोड को लेकर हो, सड़कों को लेकर हो, पेयजल को देख लो आप, पेयजल की भी व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, समय पर सप्लाई नहीं हो रही है। जनता हर प्रकार से दुखी है। आज सबसे बड़ी महामारी से हम आज जूझ के निकले हैं और लगभग कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि लगभग फिर वही कहीं ना कहीं बीमारी किसी न किसी रूप में आ रही है। परंतु आज मच्छरों की भरमार है, गंदगी की भरमार है। नगर पालिका अपने किसी भी कार्य के प्रति बिल्कुल भी जवाबदेही नहीं निभा पा रही है और पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आज लगभग 1 वर्ष पूरा हो चुका है। बताइए, नीमच में भारतीय जनता पार्टी की जो अध्यक्ष चुन के आई है उसका कोई उपलब्धि नीमच वासियों को नहीं मिल पाई है। कांग्रेस की नेता मधु बंसल, बंगला बगीचा एरिया संघर्ष समिति के अमित शर्मा,
का स्पष्ट तौर पे आरोप है कि बंगला बगीचा एरिया की समस्या को समाधान करने की बजाय केवल आश्वासनों का झुनझुना थमाया जा रहा है। फोटो खिंचाकर मुख्यमंत्री के साथ ढकोसलेबाजी की रही है। समस्या को निपटाने के लिए कोई भी गंभीरता के साथ प्रयास नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आए, उन्होंने वादा किया, यहाँ से नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा मैं मुख्यमंत्री के पास गई, उनसे मैंने बात रखी, लेकिन उस सारी बातों का निदान कुछ नहीं हो पा रहा है। विधायक जो कि नीमच का प्रतिनिधित्व करते हैं वो इस मुद्दे को ज़ोर शोर से नहीं उठा पा रहे हैं और अब कांग्रेस और बंगला बगीचा एरिया संघर्ष समिति के लोग इस बात के लिए पूरी तरह से एकदम दृढ़ संकल्पित हो चुके कि विधानसभा चुनाव से पहले यदि इस समस्या का निपटारा नहीं हुआ तो ये लोग बंगला बगीचा एरिया के रहवासियों के साथ सड़क पर उतरेंगे और इस समस्या का समाधान पाकर ही रहेंगे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।